पत्थर पानी रे। इनाम में कैसी शक्ति कि तेरे नाम से तिरता सुनिया पत्थर पानी रे। पानी माते पत्थर भी तेरिया। आधो नाम कुंजर लियो जारी अवधि घटानी रे हो। आधो नाम कुंजर लियो जारी अवध घटानी रे। गरुड़ छोड़ हरियाविया पशु जून मिटानी रे। गरुड़ छोड़ हरियाविया पशु जून मिटानी रे। बोलो राम जी महाराज की। आधो नाम कुंजर लियो जारी अवध घटानी रे। गरुड़ छोड़ हरि आविया पशु जून मिटानी रे। ऐसे अनेकों प्रमाण कि नाम रे प्रभाव सु कैसे कैसे जीवों उद्धार बताओ। हे जिज्ञासु शिष्य राम नाम सत शब्द सु प्रीति कर यानी प्रीति पूर्वक भजन कर। और लिखे महात्मा जी की ये संसार नरकरी खाई और जिनसे रहनो न्यारो। ये संसार तो नरकरी खाई इरो न्यारो रहना हो। तो पूछे कि जिज्ञासु के कैसे न्यारो रहे इस संसार में रहते हुए भी न्यारो। हाँ वे भी युक्ति संत बताइए। जग से जन न्यारा रे कर ब्रह्म विचारा रे। जग से जन न्यारा रे कर ब्रह्म विचारा रे। कर ब्रह्म विचारा रे ज्यों सूरजियारा रे। जगत में रहते हुए भी भगत संसार से न्यारो रहे। दिखे कि जगत में रहे पर जगत से न्यारो है वो। अनेकों ऐसे राजा व्याज का राज्य भी करिया और भजन भी करियो साथ में। राजा अम्बरीश और राजा जनक जी की टीका ये वाणी में महलों में रहता है सारी सुख सुविधा मेरे पास में ही फिर भी गुरु ज्ञान के द्वारा जगत में रहते हुए भी जगत को न्यारा दिया। अनेकों भक्त जो प्रवृत्ति मार्ग में अग्रग्रस्त में रहा और गुरु महाराज ने बताई हुई नाम विधि के अनुसार भजन करियो। संसार में रहते हुए भी न्यारा रहा। कैसे उदाहरण दियो वाणी में। जल कमल जैसे हो निधि सी बहुत ऐसे हो। निधि सी बहुत ऐसे हो मणि आयुक ऐसे हो। बोलो राम जी महाराज की। जल कमल जैसे हो। कमल रो पत्तो जल में रहे पर आपने पतो है कि कमल रे पत्ते माते जल रही एक बूंद भी नहीं थे। जैसे कमल रहत जल भीतर जल में कर पसारा उनके ऊपर नीर नहीं ठहरे और ढड़क जावे जीव पारा। ये भगत संसार में ही भांति रहेगा। काम संसार वो करे है जैसे घर धंधो भी करे खेती बाड़ी भी करे है अपना व्यापार भी करे है पर ध्यान किधर है? ज्ञान परमात्मा में है। सुरती किधर लागोड़ी एक राम भजन में है। जैसे कोई पनियारी रहे और पनियारी पानी भरने जावे जब कहीं करे के पानी रो मटकू भर। देखो ध्यान दो शांति रखो। एक लाइन ये ऐसे ही रख दो। आप एक लाइन में बैठ जाओ पर शांति पूर्वक कोई भी आवाज नहीं करो। जटे जगह मिले जट बैठ जाओ। सत्संग में आया रे बाद में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। एडी समझदारी में बैठना सत्संग में आई कि कोई भी उठावे नहीं थाने पाछा। इस तरीके में बैठना के पाछा उठन नाली नौबत आवे नहीं। कई भगत कहीं करे बाद में आवे आगे बैठने की कोशिश करे ये गलत है।
आप शांति पूर्वक बैठ जाओ एक तरफ, एक साइड संत महात्मा जी कोई आवे तो जगह रहने दो। आप शांति पूर्वक, आप आवाज मत करो, बैठने दो, उठाओ मत वापिस, एक तरफ पूरी जगह रख दो। बोलो राम जी महाराज की। थाने बैठान टाइम जाती रही, टाइम है कितनी गया भी समय जाती रही, 4 बज गई है, घड़ी 1:30 घड़ी से सब चुपचाप बैठो, जब बैठ जाओ मेरी जगह मत बैठ जाओ, जब सुनी जे शांति पूर्वक बैठो। सत्संग गाड़ी में बैठा कई बार, जहाँ बस में जावा देखा, बस में जावे जना कितनी सावधानी जगह हो ले, छोरा ने अटके बैठा नहीं खोड़ा में ले ले तू टिकट पूरा थोड़ी दियो तो बढ़ जावे। इतर ही सत्संग आओ तो चुपचाप से सावधानी पूर्वक, शांति पूर्वक, समझदारी पूर्वक जड़े जगह मिले बुढ़े बैठ जाओ, विक्षेप नहीं करना। सत्संग चलती वेर भी समय कभी भी विक्षेप नहीं करना, जटे जगह मिले बुढ़े बैठ जाओ चुपचाप। देखो अभी थे इतनी बातचीत करी जिनमें कई प्रसंग चलते, बताओ आप याद है? ये प्रसंग चल रही हो, एक जैसे पनिहारी पानी भरने जावे, वो घड़ो मस्तक माते रखे, घड़े के ऊपर छोटी चरी रखे और वो पानी भर और अपने घर की तरफ जावे तो साथ में रहने वाली सहेलियों से भी बातें करे, बातचीत करे पर भी ध्यान के में रहे। बताओ आप, वो बात करे, हंसी करे है, ताली बजावे, खिलबत करे, पर फिर भी वो घड़े नीचे नहीं पड़े, क्योंकि विधि सुरती कटे है, सुरती घड़े में है। ऐसी अपनी सुरती जो नाव में लगी रहे, हाथ से काम करे तो भी सुरती नाव में लगी रहे। महात्मा कहो के लिव डोरी लागी रहे, सुरती शब्द के साथ, हाले पण भूले निर्जू आड़ी रो हाथ। किसान व्यक्ति खेत में बीज बीजे तो भी उधर उधर देख तो रहे, पर भी वो हाथ वो बीज में ठीक से पड़तो ही रहे, बीज बोल भी सकते। तो काम भी करो तो भी नाम राम करता रहो, अपनी एक सुरती ऐसे परमात्मा के नाम में लगाओ। संसार में रहते हुए भी सदगुरु ने ज्ञान ने द्वारा ई युग क्यों रहो, संसार में रहते हुए भी संसारों न्यारा रहो। तो महात्मा कहे ये संसार नरक की खाई, जिनसे रहनो न्यारो, साधु संग गंगा में बैठकर पियो नी अमृत धारो। संतों री सत्संग में बैठो और इस संतों री सत्संग में बैठ और राम नाम रूपी अमृत रो पान करो। संतों रो ज्ञान ही अमृत है, ये गुरु महाराज जो नाम देवे यही अमृत है। अमृत नी का कह सब कोई, अमृत नी का कह पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना रे अमर नहीं। कोई केवे अमृत बसेरे पाताला, कोई केवे अमृत बसेरे नाग लोक क्यों ग्रासत काला, नाग लोग क्यों ग्रासत। बोलो राम जी महाराज की। अमृत कही है तो श्री दरियाल जी महाराज अपनी वाणी जी में खुलासो करे, अमृत नी का कैसे कोई, पिया बिना अमर नहीं हुई। कोई के अमृत बसे पाताला, दरिया जी महाराज के नहीं। अमृत पाताल में वे तो पाताल में रहने वाले जो नाग देवतों ने पाताल में रहने वाले जीव काल ने गा क्यों है, अमृत पाताल में नहीं। कोई के अमृत समुद्र में ही बड़वा आनंद शोकत ताही, कोई के अमृत शशि में वासा तो घटे बड़े क्यों हुए विनाशा। कोई के अमृत समुद्र में है, कोई के अमृत चांद में है। अमृत समुद्र में चांद में भी नहीं है, अरे चांद में अमृत है तो चांद घटतो बढ़तो क्यों। कोई के अमृत स्वर्ग में है, देवताओं के पास में, देवताओं के पास में अमृत वे तो वे मानव जीवन की चाहना क्यों करता।
कारण में दरिया साहब लिखे सब अमृत बातन की बाता, अमृत है संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, और जाको पीपी अमर भरे संता। तो ये अमृत का ही है, तो ये अमृत नाम ही अमृत। सुकृत मार्ग चालता बुरा कबो नहीं होई, दादू अमृत पीता प्राण यार मुआ नहीं सुनिया। ऐसे ही जिज्ञासु ने उपदेश दे सदगुरु कि जे कोई वचन कहे गुरु खारो तो ओगण चित मत लाओ। गुरु कोई वचन खारो भी कह देवे तो भी में अपनो अहित नहीं। जैसे ये महात्मा लोग संत लोग वाणी जी के द्वारा कहे कि नशा पता मत करो और अनुशासन की बात बतावे है, या और भी कई शब्द ऐसे आवे वाणी में जिनमें संत कह रहे मूर्ख हे गिवार, ऐसे ऐसे शब्द महात्मा कहे। ऐसे शब्द क्यों कहे? ऐसे शब्दों में अपनो हित ही भरियो है। अरे सदगुरु कभी शिष्य रो अहित थोड़ी चावे। सजनों, गुरु में कितनी करुणा है, दया है। गुरु जी रो हृदय की तो कोमल है। बताओ कहे सबसे ज्यादा हृदय जो कोमल व्या करे मारो वह ना पुत्र प्रति। देखो अपने मध्य में निम्बाज रामगरम पूज्य महाराज सोहनदास जी महाराज पधारिया, आप सभी चरणों में प्रणाम। बोलो राम जी महाराज की। तो मारो हृदय जी तो कोमल वह ना, मारे कोमल हृदय सो भी 1000 गुना हृदय कोमल जो व्या करे वो संतारो व्या करे, वो गुरु महाराज रो व्या करे। माँ कभी भी अपने बच्चे को अहित चाहे नहीं चाहे। माँ हमेशा यही चाहे कि मारो बच्चों जो है वो आगे बढ़े, मारो बच्चों संसार में अच्छो कार्य करे, मारो बच्चों अच्छो नाम करे। ऐसे माता पिता चाहे। गलत लाइन माते पुत्र जाए तो माता पिता डांटे फटकारे भी है, पर माता पिता रो पुत्र प्रति अहित नहीं है। ऐसे ही सजनों अपने जीवों रे प्रति महापुरुष जो ये शब्द किया है, तो ये महापुरुषों रे दिल में अपा जीवों रे प्रति दया ही दया ही। ये महापुरुष ये कारण ही दुनिया में आया कि कैसे भी कर जीव परमात्मा की भक्ति में लागे, जीव परमात्मा की तरफ लागे है। सोना सेती बैर क्या मारे गण का गाओ, दादू काटे कलंक सब राखे कंठ लगाए। सोना रे सोनो बैर थोड़ी वह है, फिर भी सोने रे माते धनरी चोट मारे है, क्योंकि धनरी चोट मारने में सोने रो कलंक जो जड़ जावे और वो एकदम से खरो सोनो हो जावे। ऐसे गुरु शिष्य ने कसौटी दे, बैठो के भाई 2 घंटा बैठो ऐसे भजन करो। और भी गुरु धर्म की बात बतावे है, गुरु धर्म को पाठ बढ़ावे है, और अपने अनुशासन में रखे है गुरु जी संत महात्मा। तो भी में अपनो हित ही तो भरियो है। बताओ भी में अपनो हित कहीं है। तो कह जे कोई वचन कहे गुरु खारो अवगुण चित मत लाओ, ज्यों ज्यों त्रास से वो सदगुरु की ज्यों थारो होवे कर। जैसे जैसे शिष्य सदगुरु की त्रास से ऐसे ही वो शिष्य भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। उदाहरण आवे कि एक भजनानंदी संत था जो भजन करता है। एक डूंगरी माता रहता है, पहाड़ी डूंगरी माता बैठा रहता भजन करता है। तो एक छोटो बालक आयो, और बालक आयो क्यों महाराज मैं आपनो शिष्य बनूं और मैंने कल्याण रो मार्ग बताओ, कल्याण की युक्ति बताओ, मैंने उपदेश दे। तो वे भजनानंदी जो महात्मा गुरुजी हाँ वे बोले कि देख भाई शिष्य, विदेख भाई मैं तने उपदेश जब दे कि मैं मारे गुरुजी की 12 वर्ष तक सेवा करी। कितना वर्ष? 12 वर्ष। ये गड़ो है पास में पानी रो, मारे गुरुजी कहता कि गड़े जल भर लेना हो, तो मैं भी पर्वत से नीचे जाता हूँ, बहुत ऊंचो पर्वत, मार्ग भी ठीक हो गई।
फिर भी एक गड़ेऊ में मारा गुरुजी ने 12 वर्ष तक जल पिलायो, और तू जब 12 वर्ष तक मने ई गड़ेऊ जल पिलाई दे, विदिन तने उपदेश दे दूं, विदिन नामरी दीक्षा दे दे। ऐसे नामरी दीक्षा नहीं दी जावे। अति अधीन दीन हुई प्राणी, तब कहना ये अकथ कहानी। किसान जो खेती में बीज कब बीजे है कि जब बारिश हुए, बारिश में बीज बीजे, बारिश होते ही वो जमीन है कोमल हो जावे, कोमल जो जमीन हो जावे तो फिर किसान में बीज बीजे। ऐसे ही जब शिष्य में अधीनता आवे, जब ये गुरु महाराज अनमोल ज्ञान शिष्य ने समझाया, 12 वर्ष तक ही घड़े में जल पिलाना है, और 12 वर्ष तक जल पिलाते समय यदि घड़ो फूट गो तो उपदेश नहीं दूंगा। सदगुरु सच्चो शिष्य हो, क्यों पिलाऊं गुरुजी जब? अब शिष्य का ही करतो कि मेरा काम यही हो, सुबह जातो पहाड़ से नीचे जाए और जलाशय हो बिमु घड़ो भर लातो जल रो, ऊपर लातो गुरुजी ने जल पिलातो, गुरुजी री कई अनुसार सेवा करतो। ऐसे करता करता 12 वर्ष बीतता। अब इन्हें हो कि भाई कल 12 वर्ष हो जाए पूरा। अब मेरे मन में खुशी रो कोई ठिकाना नहीं कि कल 12 वर्ष हो जाए, कल हमारा गुरुजी मैंने उपदेश दे दे। अब भी रात्रि दिन नींद ही नहीं आई, इतनी प्रसन्नता है कि कल गुरु महाराज मैंने नाम रो उपदेश दे और मैं धन्य धन्य हो जाऊं। ये भावना रे साथ वो शिष्य दूसरे दिन घड़ो ले पानी भरने गयो। नीचे जावे पानी रो जो घड़ो भर माते माते ऊंचाई ऊपर लावे, पर कोई योग संयोगी ऐसा आके ठोकर लागी, नीचे पड़ी और वो घड़ो फूट गयो। घड़ो फूट गए और पानी डूबो। अब सजनों बताओ, आप जैसे हृदय धरती फाड़ जावे तो दुखियो शिष्य ने आज पानी पिलाए दे तो घरों नहीं फूटतो, तो आज गुरु महाराज मैंने नाम उपदेश दे देता, अब हमारा गुरुजी मैंने नाम दीक्षा नहीं दे। आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, शिकल विकल हो गयो ब्रह, नैन जरे गिर के जरना जी, मुख से निक से हरी हरी, अब तो मैं विराग भरी सोच से उठ जाग पड़ी। नैनों में जड़ ऐसे बह रही हो जैसे कोई पर्वतों से पानी गिरे नीचे, अति जो दुख। अरे गुरु महाराज आज नाम दीक्षा देते, परमात्मा ने पुकार करे, हे परमात्मा कृपा करो, दया करो, वरना अब जीवने में कोई सार नहीं है। शिष्य री जिज्ञासा दे गुरु उपदेश रे प्रति परमात्मा स्वयं संत रूप में पधार कर, संत रूप में पधार। अरे बच्चा तुम रोवे क्यों है? कि मैं रोऊं ये कारण हूं कि आज हमारा गुरुजी नाम उपदेश देता पर ये घड़ो फूट गयो। अरे तो चिंता क्यों करे, घड़ा ने पाछो है जड़ भी करदा तो न्याल कर दो। तो मैंने ये जो फूटी है वे ठीकरियां दे और मैं ये घड़े में जोड़ूं, चलो वो जिलावे और वे भगवान रूप में जो महात्मा जी आगे तैयार कर, ऐसे घाट एकदम से तैयार कर दियो। एक जो वो ठीकरी कहना मैंने फूटिया मुझे घड़े की ठीकरी मैंने उल्टी दे दी, तो मैं भगवान उल्टी चेप दी। अब पूरा घड़ो सही पर एक बार ठीकरी उल्टी छिपी दी। अरे ये देखते ही गाड़े पानी रू भर और लेगा गुरु महाराज के पास में, और गुरु महाराज दर्शन कर अति आनंदित।